अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 का थ्योरम नंबर 4। स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एट द सेंटर आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट समझेंगे। टू एंगल, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड्स क्या है? एक सर्कल के कोई से टू पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं कॉर्ड। इस सर्कल के केस में ए सी इज कॉर्ड और इसके केस में ए डैश सी डैश इज अ कॉर्ड। इन कॉर्ड्स की वजह से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसके केस में ओ एंड इन दिस केस ओ डैश, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में इक्वल हैं। यानी कि इन कॉर्ड, जिन कॉर्ड्स की वजह से बनने वाला सेंटर पे एंगल इक्वल है, तो वो कॉर्ड्स जो हैं दोनों आपस में क्या है, इक्वल होंगी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। गिवन में क्या है कि ट्राई ये सर्कल ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास गिवन में है। ए सी एंड ए डैश सी डैश आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स। ये और ये दोनों सर्कल्स की कॉर्ड्स हैं। इस सर्कल की ए सी एंड फॉर दिस सर्कल ए डैश एंड सी डैश। और एंगल ए ओ सी, ए ओ सी यानी कि इस सेंटर पर बनने वाला एंगल, और ये हमारे पास एंगल है ए डैश ओ डैश सी डैश इस सर्कल के केस में। हमने प्रूव क्या करना है, ए सी कॉर्ड इक्वल है ए डैश सी डैश कॉर्ड के। गिवन में है हमारे पास कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और हमने प्रूव करना है ए सी और ए डैश सी डैश ये वाली लेंथ्स आपस में इक्वल है। अच्छा, रीजंस पे और स्टेटमेंट्स पे जाने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे। जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? अगर उनकी तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब ये है कि सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि ओ डैश के इक्वल होगा, ए पर जो एंगल यहाँ बन रहा है वो ए डैश के इक्वल होगा, और सी पर जो एंगल बन रहा है वो सी डैश के इक्वल होगा। और इसी तरह से सारी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी या इक्वल होंगी। ए सी ए डैश सी डैश के, ए डैश ओ डैश के इक्वल, और ओ सी ओ डैश सी डैश के इक्वल होगी। तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर अब इसके लिए हमारे पास टू पोस्टुलेट्स हैं। एक तो अगर दोनों ट्रायंगल्स की हम प्रूव कर लें कि तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो भी ये प्रूव हो जाता है कि दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिर उनके जो सारे एंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दूसरा केस होता है दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल अगर आपस में इक्वल हैं, तो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इन रिज़ल्ट्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में
ओ ए इक्वल है ओ डैश ए डैश के। ओ ए और ओ डैश ए डैश दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है और ये भी हमारे पास रेडियस है। दोनों सर्कल्स जब आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, गिवन में हमारे पास ये स्टेटमेंट में गिवन है कि दोनों सर्कल्स हमारे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों के जो रेडियस हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास रीज़न है वो क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसी तरह से यहाँ पर बनने वाला एंगल और इस ट्रायंगल के केस में यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो दोनों आपस में इक्वल है। ये भी हमारे पास गिवन में मौजूद है। एंगल ओ ए सी इक्वल है एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के, ये यहाँ पे। इसके लिए हमारे पास रीज़न क्या है कि ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद हम नेक्स्ट कहेंगे, नेक्स्ट देखते हैं ये ओ सी इक्वल है ओ डैश सी डैश के। इसके लिए भी हमारे पास रीज़न क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो अब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल आपस में इक्वल प्रूव हो गए। तो दोनों जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं वो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के बेस पे कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, दैट्स मीन इनकी हर साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए डैश सी डैश, हैंस प्रूव्ड।